अब जब यहाँ कोई रहता ही नहीं तो रास्ता कहाँ से ठीक होगा। पूरी जगह झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ हैं भाई साहब। यहाँ आते ही नेगेटिव एनर्जी आ रही भाई। यानी कि यहीं से इस गांव के लिए पानी आता था भाई। कसम से गांव को देख के बहुत अजीब सा लग रहा है यार। यहाँ भी कभी लोग रहे होंगे। इसके अंदर जाने में रिस्क है भाई, मत जाओ। ये देखो पूरा खंडर पड़ा हुआ है भाई। और अंकित भाई बोल रहे कि अंदर मत जाओ। बात सही है, अंदर नहीं जा सकते हम, पूरा गांव ही खंडर हो रखा है। ओ भाई साहब ए राम, यहाँ रौनक थी, ये पूरा चौक था, लेकिन देखो आज क्या हाल हो रखा है। यहाँ ये खिड़की है, खिड़की पे होल्डर लगा रखा है बल्ब का। आज देखो क्या हाल हो रखे है इसके। ओ भाई साहब ये देखो बाघ की पोटी है भाई। तो 5-6 साल पहले जो ताई जी बाघ ने खाई थी, गलती से आ गया, अब नहीं आ पाऊंगा यहाँ। मैं सच बता रहा हूँ, मेरे हाथ कहाँ पर है, मैं ब्लॉग नहीं बना पा रहा हूँ अब। चलिए जी, किरखू से हम अब जा रहे हैं चोपड़ियों गांव में, जो कि पूरी तरीके से जहां पलायन हो रखा है। और अंकित भाई बोल रहे हैं कि थोड़ा हिम्मत रखना, क्योंकि वहां आग, जंगली जानवर कुछ भी दिखाई दे सकता है, क्योंकि सारे मकान खंडर पड़े हुए हैं। माँ का भाई बाघ तो मैं हूँ यहाँ। आज हम जाएंगे उस गाँव में, क्योंकि वहाँ पूरा पलायन हो रखा है भाई। बड़ा बुरा लगता है देखते हुए। तो चलो भाई, जितनी भी गाय माता है सब सड़क पे खड़ी हो गई, तो मुझे उतरना पड़ा इनको हटाने के लिए। चलो 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 घर चलो। अरे भाग मत यार, भाग मत। अरे आराम से आ जाओ भाई, आ जाओ, तुम भी आ जाओ। चलो फाइनली वो सब देख रहे भाई अंकित भाई पे। सबके रिएक्शन बड़े खतरनाक है। ये भी देख रही है बगली, ठीक है। ओ भाई साहब, हाँ ये भी भाग के आ रही है यार। भाई मुझे लग रहा है इन्होंने बाघ देखा भाई, तभी आ रही है एकदम भाग के। ओ भाई साहब, ये सब भाग के आ रहे हैं भाई। इन्होंने बाघ देखा भाई, अंकित भाई बाघ देखा इन्होंने। एक्चुअली यही इलाका है ना बाघ वाले भी। देखो ये भी एकदम भाग के आ रहे हैं। सब जितनी भी गाय बैल सब भाग के आ रहे हैं एकदम। और देखो सब अभी भी लगे हैं भागने पे, इसलिए पीछे भी देख रहे हैं। एक्चुअली हमको देख के इनको थोड़ा सहारा मिल गया ना। चलो भाई, हम 2 बाघ जा रहे हैं, अब देखते हैं बाघ कहाँ है। एक्चुअली इधर साइड बाघ का बहुत खतरा है भाई, दिन में ही दिख रहे भाई। कल जैसे मैं शाम को 6 बजे यहाँ पहुंचा, तब तक बाघ की आवाज आ रही घर। मैंने कहा वाह भाई, क्या स्वागत है। तो ठीक, ये जो बस जा रही है ये दिल्ली जा रही है, यानी कि डेली बस सर्विस है यहाँ से दिल्ली के लिए। तो बाकी चलिए जी, आगे बढ़ते ही हम पांग गांव में पहुँचने वाले हैं। और किसी धनेश्वरी देवी बिष्ट नाम से कोई मैसेज आ रखा है कि पांग गांव से पहले एक धार है, यानी कि एक धार तो ये है, और उनका मकान शायद ये भी हो सकता है जो सामने पे मकान है। तो उन्होंने कमेंट किया था कि हमारा घर जरूर दिखाना। माफी चाहूंगा, मुझे घर का तो पता नहीं कौन सा है, लेकिन अंकित भाई से पूछा था मैंने अभी, और यही बता रहे हैं। और आपने ये भी लिखा कि आपकी किरखू में वेल्डिंग की दुकान है। हाँ, शायद ये वाला है या तो ये वाला, 2 ही घर है। तो अभी मैं आपको 2 घर दिखाता हूँ। एक तो ठीक सामने पे ये है, एक घर तो यही दिखाई दे रहा अकेले में, और बाकी ठीक एक थोड़ा आगे की साइड इस धार के, और ठीक एक घर ये है यहाँ पर, जहाँ पर कि एक छोटा सा मंदिर भी बना रखा है। और बाकी ठीक सामने पे है पांग गाँव का मार्केट। तो बहुत बहुत धन्यवाद। पौड़ी में आज बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया भाई मुझे, और बहुत सारे लोगों ने स्वागत भी किया है। उसके लिए तो आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। खुशी मिली मुझे कि जिस साइड में आ रहा हूँ यहाँ से भी आप लोग मुझे इतना प्यार करते हैं। और माफी चाहूँगा, बहुत सारे कमेंट है कि वहाँ भी जाओ। अभी तो मैं जल्दबाजी में आया हूँ, क्योंकि मुझे कल घर निकलना है। लेकिन अगली बार, यानी कि जब मैं अंकित भाई की शादी में आऊंगा, तो पूरी कोशिश करूंगा हर एक गांव को एक्सप्लोर करने की। बाकी भाई साहब, यहाँ से जो वादियाँ दिख रही ना, इनको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। यही असल में स्वर्ग है। यानी कि जहाँ गर्मी के इस दौर में लोग शहरों में एसी में हवा ले रहे हैं, हम एकदम खुले आसमान के नीचे हवा ले रहे हैं, क्योंकि नेचुरल हवा भाई यही है। यहाँ आपको एसी की जरूरत नहीं है, फ्रिज की जरूरत नहीं है। यहाँ प्रकृति ने आपको हर चीज दे रखी भाई। बस एक बुरा लगता है कि इस साइड बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहाँ पलायन हो रखा है, यानी कि यहाँ जो धूप भी लग रही है ना, वो इतनी तीखी नहीं लग रही जितनी शहरों में लगती है। और बाकी जैसे जैसे लोगों ने यहाँ से पलायन कर रखा, मैं तो भगवान से एक विनती करता हूँ, हे भगवान, कोई भी जन्म देना, बस पहाड़ों में मेरे को जन्म देना भगवान, क्योंकि इन पहाड़ों से ऐसा लगा हुआ है ना, मुझे नहीं चाहिए शहर की लाइफ, मुझे इन्हीं पहाड़ों में रहना है। और बाकी ठीक पांग गाँव के ऊपर यहाँ पे एक टावर भी लगा हुआ है। और बाकी ठीक सामने पे देखिए हमारे अंकित भाई भी लगे हैं ब्लॉगिंग करने पे। ये सब आप लोगों का प्यार, आप लोगों का आशीर्वाद है, जो कि हम इतने सारी जगह एक्सप्लोर कर रहे हैं। आप लोग हमारी वीडियो देखते हैं, हमें इतना प्यार करते हैं, तब हमारे अंदर भी एक एनर्जी आती है आप लोगों को और अच्छी अच्छी चीज दिखाने का। और बाकी अंकित भाई का बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसी खूबसूरत जगह मुझे बुलाने के लिए भाई। मतलब मैंने लाइफ में नहीं सोचा था मैं इस जगह पे कभी आऊंगा। पौड़ी के बारे में बहुत सुना था, ये भी सुना था कि प्लान हो रखा है, लेकिन आज सामने पे देख भी लिया है। ये तो है, यहाँ पे दरअसल ना काफ़ी सारे गांव हैं जहाँ पर कि कोई नहीं रहता है। जैसा कि हमारे सबसे गांव के नज़दीक में है जो वो है चोपड़ी। दूसरा उकाल भी है, उकाल में बहुत ज़्यादा पलायन है। मेरे गांव में भी इवन बहुत ज़्यादा है, सही बात, 60, 70, 80 फैमिलीज रहती थी अभी के टाइम पर, मतलब होना चाहिए था। और हम लोग 11-12 फैमिलीज रहते हैं वहाँ पे। उसके अलावा खुलगाड़ हो गया, खुलगाड़ में 2-3 लोग ही रहते हैं।
रामपुर हो गया, रामपुर में अकेली लेडी रहती हैं। और यहाँ पर कुछ जैसे पयाल गांव हो गया, इसके आगे में एक और गांव हो गया जहाँ कोई नहीं रहता, मतलब इतने गांव खाली हो रखे हैं यहाँ पे। सही बात है। पर आज मैं जा रहा हूँ चोपड़ियों गांव, जहाँ की भाई बोल रहे कि थोड़ा दिल को थोड़ा वो करना जरा, यानी कि वहाँ जंगली जानवर रह रहे हैं, क्योंकि बहुत सालों से लोग तो वहाँ रह नहीं रहे। मैंने कहा चलो रिस्क ले लेते हैं यार, हमें भी देखना है यार वो चीज जरा। तो चलिए जी, फाइनली हम चोपड़िया गांव के नीचे आ गए हैं, और बाकी ठीक सामने पे जो गांव दिखाई दे रहा है इसका नाम है उकाल गांव। यहाँ भी बहुत ज्यादा मात्रा में पलायन हो रखा है, और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ की जो युवा पीढ़ी है वो सब पलायन कर चुके हैं, लेकिन थोड़ा बहुत जो है वो बुजुर्ग बचे हुए इस गाँव में, यानी कि वो नीचे जाने को तैयार नहीं शहरों की ओर, वो बोलते हैं यहीं मरेंगे बस। और बाकी ठीक इस धार के पीछे है चोपड़िया गाँव, जहाँ की भाई साहब एक हिसाब से बोला जाए तो भूतिया गाँव है, वहाँ एक भी नहीं कोई, और आज तो रिस्क लेके जा रहे हैं हम। क्यों भाई? आज फुल रिस्क। अच्छा, जो वहाँ एक माता रहती थी, वृद्ध माता, उनको बाघ ने खाया बल? हाँ, मतलब उनका जो वो आया ना, जब उनकी लाश देखी गई थी, हाँ, वो दरअसल बाघ बैठा हुआ था उसके ऊपर। अच्छा, बाघ भी बैठा हुआ था? तो छोड़ने को तैयार नहीं था, तो भाया ना उस टाइम दिन में। हाँ। तो ये बताओ कि कब की बात है? तो हो गए यार 6-7 साल हो गए शायद इस बात को। तो देखिए, जो चोपड़िया गांव है वहाँ तो पूरी तरीके से पलायन हो रखा है, लेकिन एक वृद्ध माता रहती थी वहाँ, यानी कि बूढ़ी जी रहती थी, तो वो उस गाँव को छोड़ने को तैयार नहीं थी। लेकिन जब कुछ दिन बाद देखा तो उनकी मौत हो रही थी। सबसे बड़ी बात है कि उनका जो शरीर था वहाँ बाघ बैठा हुआ था, फिर बड़ी मुश्किल से लोगों ने उस बाघ को वहाँ से भगाया, तब पूरा ही खत्म हो गया वो गाँव। अब सिर्फ वही थी एक वहाँ बुढ़िया। चलो थोड़ा देख लेते हैं कैसा है वो गाँव। अब तो वहाँ जाने से पहले हमें थोड़ा मजबूत 2 डंडे लेने पड़ेंगे, क्योंकि भाई वहाँ जंगली जानवर का आशियाना तो होगा। ये दरअसल पूरी लेपर्ड वैली है दरअसल। अच्छा। पूरी की पूरी जो आपको ये पूरी दिखाई दे रही ना, ये पूरा का पूरा यहाँ पर लेपर्ड देखने को मिलता है। हाँ। और बहुत आम चीज है मतलब यहाँ। अच्छा। यहाँ पे मतलब अगर दिख जाए किसी को, जैसे हमारे साइड के लोगों को दिख जाए ना, तो कोई अचंबा नहीं करता कि यहाँ पे लेपर्ड दिख गया। अच्छा, तो कॉमन सी चीज है हमारे लिए यहाँ पे इस एरिया में दिखना। चलो भाई, जब इस एरिया में दिख रहा तो ऊपर तो पूरा गांव खंडर बना हुआ है, वहाँ तो उनका आशियाना है। पहले 2 डंडे ढूंढते हैं, फिर निकलते हैं उस गांव के लिए, क्योंकि वहाँ पानी पिलाने वाले भी नहीं कोई। और देखो, रास्ते से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बंजर हो रखा होगा। अगर यहाँ लोग चलते तो इस रास्ते की सफाई होनी थी, लेकिन उस गांव में है ही नहीं कोई। तो घबराहट तो हो रही है भाई, सीधे साफ बात, मैं भी इंसान हूँ, लेकिन आज ये रिस्क उठा ही लेते हैं यार। हे भगवान। तो चलिए जी, सबसे पहले भाई साहब एक लकड़ी अपने लिए रख देते हैं, बिना लट्ठी के कुछ नहीं होगा। देखिए जी, वैसे तो यहाँ बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहाँ की पलायन हो रखा है, लेकिन एक्चुअली उन गाँवों में 1-1, 2-2 परिवार के मेंबर तो रहते हैं, लेकिन चोपड़िया गांव एक ऐसा गांव है जहाँ 100% पलायन हो रखा है। यहाँ जाने के लिए लोग बोलते हैं कि वहाँ मत जाओ, दिन में भी पूरा रास्ता बंजर हो रखा भाई। तो अंकित भाई भी लकड़ी ले रहे हैं अपने लिए। लट्ठी लेना जरूरी है भाई, कहाँ पे बाघ मिल जाए, भालू मिल जाए, कोई भरोसा नहीं। भयंकर खतरनाक झाड़ी जम रखी भाई, यहाँ बेहाल हो रखा रास्ते का। और देखिए जी, इस गाँव के लिए सड़क भी कट गई थी, पर दुर्भाग्य ये है कि इस गाँव से पूरा पलायन हो रखा है। और सड़क के हाल देखो, यहाँ पूरी जगह घास ही घास जम रखी है, और पहला मकान तो यहीं पे दिख गया, पूरा खंडर बना हुआ है। और भाई साहब पसीने से बेहाल हो गए मेरे, घबराहट भी हो रही है, चढ़ाई भी थी। और बाकी सड़क के हाल देखो भाई, ये सड़क कम और ऐसा लग रहा है जैसे बंजर खेत होगा, लेकिन भाई साहब ये एक्चुअली सड़क है जिसमें पूरी घास जम रखी है। और ये जो सड़क कटी है ठीक सामने उस धार पर देखिए, सिर्फ यहीं तक सड़क कटी है, क्योंकि यहाँ तो पूरी तरीके से पलायन हो गया था। और बाकी भाई ये देखो पुराना मकान जो पत्थरों से चिनाई होती थी, लेकिन क्या करे, ये बेचारा भी अपनों की राह देख रहा है। तो बाकी यहाँ तो है चोपड़िया गाँव, यहाँ तो पूरा बंजर हो रखा है, लेकिन ठीक सामने देखो ये जो धार है, और इस धार में गाँव है, इस गाँव का नाम है घंडियाल धार गाँव, और यहाँ भी 1-2 परिवार ही रहते हैं। चलो भाई थोड़ा चोपड़िया गाँव चलते हैं, वहाँ देखते हैं जरा। तो चलो भाई, पहले मकान के बगल में हम पहुंच गए हैं। बाकी ये देखो पूरा मकान खंडर बना हुआ है, और रास्ते के हाल देखो जरा। अब जब यहाँ कोई रहता ही नहीं तो रास्ता कहाँ से ठीक होगा, पूरी जगह झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ जमी हुई है। ओ भाई साहब, बड़ा खतरनाक है भाई। पूरी जगह झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ हैं। पूरा ही रास्ता बंद हो रखा भाई। ओ भाई साहब, ये तो अभी ये है ना, आग लगी थी इस बारी। अच्छा, थोड़ा बहुत खाली दिख भी रहा साफ, हाँ। नहीं तो ऐसा होता रास्ता कि भाई यहाँ नहीं जा सकते, मतलब अच्छा इतना खतरनाक होता है भाई साहब, यहाँ आते ही नेगेटिव एनर्जी आ रही भाई, फील होता है यहाँ पे। सही बात है यार।
पूरा रास्ता झाड़ियों से भरा हुआ है। तो देखो भाई ठीक सामने पे है पानी की टंकी, यानी कि यहीं से इस गांव के लिए पानी आता था। इसके चारों तरफ झाड़ियाँ उगी हुई भाई। भाई कसम से गांव को देख के बहुत अजीब सा लग रहा है यार, हैं? अलग ही वो है यार, क्या बताएं अब। देखो ठीक सामने पे देखो, ये मकान भी पूरा खंडर पड़ा हुआ है। तो देखिए हम भी कोशिश कर रहे हैं जल्दी जल्दी जाएं, क्योंकि भाई साहब यहाँ जंगली जानवर कोई भी दिख सकता है। क्योंकि रास्ते के हाल देखो, कुछ नहीं दिखाई दे रहा भाई रास्ता। अब तो कितनी बड़ी झाड़ी सामने पे खड़ी हो गई। तोड़ो उसको, तोड़ो यार नीचे से। बड़ा गंदा सीन है यार यहाँ। हाँ, पूरा बंजर पड़ा हुआ यार गांव। देखो भाई यहाँ भी कभी लोग रहे होंगे, ये भी कभी लोगों की शांति होगी। देखो घर कैसे जले आग से। देखो यहाँ पूरे मकान खंडर हो रखे, वो आग से जले हुए हैं। चलो भाई यहाँ कमरा खुला पहले। हाँ 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 भाई साहब, ये वो नीचे वाला, ये देखो भाई नीचे वाला वो घर है। अब इसके अंदर जाने में रिस्क है भाई, मत जाओ अंदर, क्योंकि यहाँ जंगली जानवर हो सकता है। ओ भाई साहब हैं, खतरा है भाई यहाँ, वैसे जाना नहीं चाहिए अंदर। देखो पूरी जो ऊपर की लकड़ियाँ वो सारी सड़ गई है। और देखो यहाँ के हाल भाई साहब, ये तो खंडर बना पड़ा है भाई। ओ भाई साहब बड़ा खतरनाक है। इधर देखो अभी, देखो यहाँ पूरी घास जम गई। ये देखो कमरे खुला है एक्चुअली, तो यहाँ जंगली जानवर का खतरा है। ये देखो पूरा खंडर पड़ा हुआ है भाई। और देखो ये सामने नीचे में घर है, यानी कि जो लास्ट पीढ़ी थी वो यहीं तक थी, कुछ समय पहले यहीं तक थी, अब उन्होंने पलायन कर लिया है। तो देखिए जी, ये भी कभी किसी का चौक खलियान हुआ करते थे, तिवारी थी, लेकिन देखो सारा खंडर बना पड़ा हुआ है। और अंकित भाई बोल रहे कि अंदर मत जाओ, बात सही है, क्योंकि दरवाजे खुले हैं तो जंगली जानवर हो सकते। क्यों? घर हो सकता नहीं। बिल्कुल 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 सही बात है भाई। यहाँ तो पूरी जगह घास ही घास है। चलो चलो आगे चलो। तो भाई पसीना बहुत छूट रहा है भाई। अब यार हम भी इंसान है, डर तो लगता ही है। ओ भाई साहब फीलिंग है भाई यहाँ पे, सही बात है, अलग ही फीलिंग आ रही है यार। मतलब बोलते ना हॉन्टेड प्लेस, सेम वही भाई। मैंने इसलिए ना डंडा ऐसे ही फंदे में रखा है। हाँ हाँ हाँ, कोई भी आ सकता है सामने पे, सही बात है। ओ भाई लगाओ, ये भी कभी गांव का रास्ता था। ओ भाई साहब ये घर देखो, ये देखो, यहाँ भी देखो भाई साहब, कभी ये भी रौनक हुआ करती थी। और आज देखो अंदर नहीं जा सकते हम, क्योंकि वहाँ खुला दरवाजा है, तो जंगली जानवर हो सकता है अंदर। मैंने हर जगह पर, हर घर पे यहाँ पे ना लोगों को देखा है। अंकित भाई ने यहाँ लोगों को देखा है, बचपन में इन्होंने लोगों को यहाँ देखा, यानी कि यहाँ रौनक हुआ करती थी। बहुत रौनक, जिसे कहते हैं ना, बहुत रौनक। वो वाला एरिया था जहाँ पर हर चीज होती थी। यार सच बताऊं, सड़क से उतनी नेगेटिव एनर्जी नहीं आई जितनी यहाँ आने के बाद लग रही है। यार देखो ना यार, कैसा रास्ता बना पड़ा है। ओ भाई साहब आराम से है भाई साहब, पूरा गांव ही खंडर है यार। ये देखो यहाँ पूरा गांव ही खंडर हो रखा है। बताओ, ये देखो मकान के हाल, सारे पत्थरों से और पठालों से चिने हुए मकान है, और सारे खंडर बने पड़े हैं। अरे यार इनको देख के तो रोना भी आ रहा है। और सामने छत के ऊपर देखो एक त्रिशूल भी लगा रखा है, यानी कि हमारे पहाड़ों में देवी देवताओं को बहुत पूजा जाता है, और देवताओं के सारे पहाड़ों के गांव में लोग रहते हैं। क्यों? ये तो इसीलिए इतना मानते हैं कि देखो छत के ऊपर त्रिशूल भी लगा रखा है। लेकिन क्या करें, आज पूरा घर खंडर हो रखा है, और ये सामने वाला घर भी खंडर हो रखा है, और ये देखो ये भी खंडर हो रखा है। जब आग लगती है ना तो गर्मियों के टाइम पे, हाँ इतनी खतरनाक लगती है भाई साहब। ये घर घर की लकड़ियाँ आधे ज़्यादा आग से जली है। हाँ, तो एक्चुअली यहाँ क्या हुआ कि जो आग लगी ना गर्मियों के महीने में, वो देखो छत पे, उसी से यहाँ इतनी तबाही हो रखी है। ये देखो जो छत की लकड़ियाँ वो पूरी आग से जली पड़ी है। अब बुझाने वाला तो कोई है नहीं, क्योंकि ये भी जंगल ही एक हिसाब से। थोड़ा बहुत जो पत्थरों की चिनाई वही देख सकते हैं हम। अब चलो थोड़ा और आगे चलते हैं। अभी भाई साहब यहाँ तो मतलब पाँव रख रहे हो, पत्थर भी बज रहे, तो उससे भी डर लग रहा भाई। ओ भाई साहब, हे राम, कसम से रोना भी आ रहा है इन मकान को देख के। मैं कई बार यहाँ पर ना बचपन में आलू बुखारे लेने आता था। अच्छा, वहाँ पर था उसका पेड़।
बताओ, यहाँ तो उस टाइम लोग रहते होंगे, यहाँ रौनक थी, ये पूरा चौक था, लेकिन देखो आज क्या हाल हो रखा है यहाँ। मतलब अभी के टाइम पर तो ये लगाओ कि भाई मतलब यहाँ सच में, अगर अभी तो हम ये लेके आए कि पहाड़ी भाई पहली बार आए तो लेके आ गए, हाँ, लेकिन अगर इधर से कोई कहता ना कि हम 2 आदमी जाएंगे वहाँ पे, मैंने मना कर देना था। सही बात है, बिल्कुल सही बात है भाई। अलग ही वो है भाई यहाँ पे, जिस तरीके से मतलब नेगेटिविटी आती है ना, बिल्कुल 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 ये है भाई यार। ये देखो बगल वाला मकान भी पूरा खंडर है, और ये देखो सामने पूरा मकान खंडर है। ये कभी चौक खलियान हुआ करता था, ये पूरा खंडर में आज तब्दील हो रखा है। तो देखिए जी, इस गांव में बहुत सारे मकान है, लेकिन बहुत सारे मकान ऐसे हैं जहाँ के रास्ते बंद हो गए हैं। तो हम भी नहीं चाह रहे कि रिस्क ले हम, क्यों। 2-3 मकान ऐसे जो हमने आपको दिखा दिए हैं, लेकिन इन मकानों की हालत देख के आप लगा सकते हैं कि यहाँ किसी जमाने बहुत रौनक थी, लेकिन दुर्भाग्य इस गांव के लिए कि यहाँ के सब लोग पलायन कर गए, और आज देखो यहाँ पूरा खंडर हो रखा भाई। और सच बताऊं तो यहाँ नेगेटिव एनर्जी आ रही है यार, मतलब अजीब सा लग रहा है यार। देखो सामने पे देखो, ये खिड़की है, खिड़की पे होल्डर लगा रखा है बल्ब का, लेकिन देखो अभी तक वो होल्डर है, लेकिन देखो पूरी झाड़ी जम गई। और मेरे को लग रहा है 10 साल बाद यहाँ आना बैन हो जाएगा। 10 साल बाद पिछली बारी हम आए थे ना, ये अभी कम, वही मैं कह रहा हूँ, ये अभी कम इसलिए है कि आग लगी थी। अच्छा, ठीक है भाई, तो इन जगह पे जाना बहुत मुश्किल होता है। अब जैसा दिसंबर, जनवरी, फरवरी का टाइम आएगा ना, ये घर दिखेंगे भी नहीं मुझसे। बताओ भाई साहब। पिछली बारी हम लास्ट टाइम पे आए थे तो इस पेड़ से हमने माल्टे खाए थे। अभी के टाइम पे देखो आग से कैसे, ये देखो ये माल्टे का पेड़ है और आग से पूरा सूख गया भाई। यानी कि अंकित भाई को अपने बचपन के पूरे दिन याद आ रहे हैं, लेकिन मकान को देख के रोना भी आ रहा है, क्योंकि खंडर हो रखे हैं। कभी यहाँ लोग थे, तुम भी बोलते होंगे चाची, बड़ी, ताई है, लेकिन आज भाई यहाँ पत्थर भी टकर रहे तो उससे भी डर लग रहा है भाई। यहाँ के बारे में अगर सोचे ना कि 2 आदमी चल रहे हैं, 3 आदमी चल रहे हैं, 4 आदमी चल रहे हैं, तो उससे भी अजीब सा फील होता है। सही बात है, सही बात है। के लिए चलो यार जल्दी चलते हैं यहाँ से। देखो घर बहुत सारे, लेकिन बहुत सारे घर ऐसे जहाँ झाड़ियाँ जम गई, तो हम भी नहीं जाना चाहेंगे, क्योंकि हम 2 है भाई यहाँ, कोई पानी पिलाने वाली। यहाँ जो पक्षियों की आवाज़ है वो भी डरावनी लग रही है यार। चलो भाई जल्दी चलो यार, तो भाई से चलो चलो। देखो पूरा रास्ता बंद हो गया आगे, अब झाड़ियाँ तोड़नी पड़ेगी। ओ भाई साहब क्या बोले भाई, ये है गांव के हाल। यहाँ के लोग नीचे शहरों में अपना मस्त जिंदगी जी रहे हैं, और इस गांव को किस्मत की मार में छोड़ दिया है। बहुत बुरा लग रहा है यार। हे भगवान, इन मकानों ने क्या बुरा किया ऐसा। हे राम, पुराने पुरखों, दादा बूढ़ों की इस धरातल को लोगों ने छोड़ दिया है, और आज देखो रोना आ रहा इसको देख के। अभी भी देखो आम, माल्टा कैसा लगे अभी भी भाई। पेड़ पौधे अभी पूरे यही हैं जिनसे लोग फल तोड़ के खाते थे। ये देखो सामने देखो, ये है माल्टे का पेड़ है, इसमें माल्टे लगे हुए हैं। सामने देखो वायर भी है, यानी कि बिजली की तार भी है, खंभे भी यहीं पे हैं, लेकिन बस लोग यहाँ नहीं हैं। यहाँ सिर्फ झाड़ियाँ दिखाई दे रही है, और ये खंडर पड़े मकान दिखाई दे रहे हैं। देखो ये ओखल थी कभी, यानी कि इसको हम अपनी लोकल भाषा में, हमारे यहाँ तो इसको उलख्यारा बोलते हैं। इसमें धान की कुटाई होती थी। आज देखो क्या हाल हो रखे इसके। हे भगवान, उफ। तो देखो आगे गांव है, और गांव के ठीक पीछे यहाँ लोगों के खेत हुआ करते थे, और घास इतनी उगी कि इनको काटने वाला कोई नहीं। और हमारे गांव में माँ घास के लिए इतने दूर दूर जाती है। यहाँ देखो भाई पूरी जगह घास ही घास है। सामने मकान है जो कि खंडर बने पड़े हुए हैं, और पीछे हरी भरी घास। अभी हम खुली जगह पे आ गए, और यहाँ से थोड़ा अच्छा लग रहा है। और जब हम गांव यानी कि मोहल्ले के बीच में थे ना, तो घबराहट हो रही थी यार। पहले के ज़माने की बात होती तो चाचा, बड़ी, ताई, कोई ना कोई होना था कि आजा बेटा हमारे घर में आजा। लेकिन भाई साहब ये देखो यहाँ, ओ भाई साहब, मैं तो सोचा हमारी इधर साइड पलायन है, लेकिन भाई पलायन की सबसे ज़्यादा मार तो पौड़ी डिस्ट्रिक्ट झेल रहा है भाई। यहाँ भाई ऐसे गाँव भी है जो भूतिया गाँव है। अब ये देखो यहाँ से दिखाई देगा गाँव। देखो ये था भाई गांव, यहाँ से जो व्यू आ रहा है, एक्चुअल में गांव ये था। खंबे की तार भी, यानी कि बिजली भी यहाँ प्रॉपर थी, लेकिन अब यहाँ लोग नहीं है। और हाथ देखो कितने काले हो गए मेरे, यहाँ आग लगी, पूरे हाथ काले हो रहे भाई, पूरे अच्छे तरीके से हो गए भाई साहब। चलो यार अब यहाँ से, अगर खुदा ना खास किसी ने हम पे हमला कर लिया ना, जंगली जानवर ने, तो वह हमारी चीखें सुनने वाले भी कोई नहीं है। इसलिए चलते यहाँ से अब। एक्चुअली में मैंने अंकित भाई के ब्लॉग में इस गांव को देखा था बहुत पहले, लेकिन आज तो इसके बहुत बुरे हाल लग रहे हैं भाई। पूरे रास्ते बंद पड़ रखे यार, पता ही नहीं चल रहा है गांव का रास्ता कहाँ से है। वो तो अंकित भाई यहाँ बचपन में आए, उनको रास्ता थोड़ा बहुत मालूम है। ओ भाई साहब ये देखो बाघ की पोटी है भाई ये। अब तो भागना जरूरी है यहाँ से। अब भाई चल लो अब यहाँ से।
यहाँ से आओ। तो ठीक यहाँ से देखो, यहाँ से दिख रहा भाई व्यू, सामने पे देखो इतने सारे मकान सब खंडर बने पड़े हैं। तो 5-6 साल पहले जो ताई जी बाघ ने खाई थी, तो यहाँ पे तो एक खंडर वाला कमरा, लेकिन ठीक सामने पे जो ये वाला कमरा है, यहाँ उस बुढ़िया माता को बाघ ने खाया था। यानी कि ये जो पठाल का कमरा है उसके बगल में एक पेड़ है, वहाँ पे बाघ ने उस दादी को घसीट के ले गया और वहाँ खा रहा था। और बाकी पोटी भी दिखाई दी। हम नहीं चाहते कि हम बाघ का निवाला बने। हमें निकलते हैं यहाँ से अब। चलो भाई यहाँ से चलते हैं, क्योंकि मैं पूरा गीला हो गया पसीने से। तो फाइनली हम इतने सारे बंजर खेत को पार करके यहाँ पे आ गए। और बाकी ठीक सामने देखो भाई, जिस गांव में हम जा रहे थे ये है वो चोपड़ा गांव। यानी एक्चुअल जो गांव दिख रहा है यहाँ से दिख रहा है भाई, ये है वहाँ के मकान, सब खंडर हो रखे भाई साहब। इसको बोलते हैं 100% प्लान। यानी कि ये जो गांव है ये इतिहास के पन्नों में अमर हो गया भाई। अब यहाँ मकान भी पूरा एकदम साफ नहीं है भाई। तो ये गांव तो ऐसा है ना कि जिसमें अभी घर बचे हैं, मतलब घर दिख रहे हैं ना कि घर है, मतलब ऐसा दिख रहा है। लेकिन इसके अलावा एक और गांव है गंगाली सैन। तो गंगाली सैन एक ऐसा गांव है जहां पर आपको घर भी देखने को नहीं मिलेंगे, मतलब नक्शे से गायब हो चुका है। मतलब ना कि आप अगर वहां पर जाएंगे तो आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। अच्छा, एक घर की एक दीवार खड़ी है, बस उसी के बेस पे आप गांव पहचान सकते हैं, बाकी कुछ नहीं दिखेगा उसके अलावा। मतलब बिल्कुल फ्लैट हो चुका है सब कुछ। तो देखिए जी, सच बताऊं तो भाई साहब पसीना छूट गया भाई। मैं तो पूरा गीला हो गया। अब जाके जो माइंड है ना थोड़ा कूल हो गया भाई। वहाँ ऐसा लग रहा था जैसे कोई ब्रेन को दबा रहा है एकदम। नेगेटिव एनर्जी तो है वहाँ। क्यों अंकित भाई, क्या बोलते हो? वहाँ ऐसा लगता है जैसे माइंड ना घेर रखा किसी ने। और अंकित भाई ने यही बताया कि वहाँ जाके थोड़ा अजीब सा लगता है, पर मैंने सोचा यार शायद ना हो। लेकिन मैं भी जब गया ना, ठीक सामने पे ये गाँव है देखो, वहाँ जितने भी मकान आपको दिखाई दे रहे हो सब खंडर बने पड़े हैं। और जब हम उस गांव से लगभग 200 मीटर दूर आ गए, अब जाके थोड़ा आराम मिल रहा भाई। नहीं तो भाई मैं गीला हो गया पूरा। अब एकदम से ऐसा लग रहा है ना, माइंड खुला सा लग रहा है। सही बात है। हम सेफ जोन में, मतलब माइंड भी ये सोच रहा है ना, हाँ, तो फीलिंग होती है सेफ जोन में है तो भाई चलो भाई। सही बात है भाई। लेकिन वहाँ पर अजीब सा नेगेटिविटी सी आती है भाई। तो देखो ये चीज़ मैंने हमेशा मूवियों में देखी थी कि ऐसा होता है वैसा होता है, लेकिन भाई खुद सामने पे देख लिया भाई आज। एक चीज़ सोचो, अगर हम यहाँ पे इंशाल्लाह शाम के टाइम पे जाते या फिर नाइट के टाइम पे जाते, भाई किसी की हिम्मत नहीं है जो ऊपर चले जाए फिर गांव के बीच में। सही बात है भाई। ऐसी वाली फील हो जाती है वहाँ पे। भाई मैं सच बता रहा हूँ, दोबारा नहीं आऊँगा। गलती से आ गया, अब नहीं आ पाऊंगा यहाँ। चलो यार घर पहुँचाओ बस। चलो जैसे तैसे करके घर पहुँचते भाई अब। हाँ पहुँचते हैं। मैं सच बता रहा हूँ, मेरा हाथ कांप रहा है, मैं ब्लॉग नहीं बना पा रहा हूँ अब। तो भाई जैसे जैसे हम उस गांव से नीचे आ रहे हैं ना, अब जाके भाई जान में जान आ रही है। वहाँ तो ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने पूरे शरीर को जकड़ लिया हो। अंकित भाई ने पहले मना किया था यार, वहाँ का कैंसिल करते हैं। मैंने कहा नहीं यार, जब वहाँ कोई है ही नहीं तो थोड़ा देखते हम वहाँ के लोग कैसे मकानों में रहते थे। लेकिन भाई मकान के अंदर तो नहीं जा पाए हम, बाहर से दिखाने में डर लग रहा था। अब वीडियो में तो ऐसा लगता है ना कि यार नॉर्मल है, लेकिन सच्चाई बताऊँ तो भाई अजीब सा लग रहा था। सच बता रहा हूँ मैं, ऐसा लग रहा है जैसे दूसरा जीवन मिल गया भाई। मैं तो गलती से यहाँ नहीं आऊँगा भाई। अब यहाँ वो लोग नहीं आ रहे जो यहाँ रहते थे पहले, उनके वंशज यहाँ नहीं आ रहे। हम तो गलती से आ गए भाई। पर एक था कि मन में ललक थी एक देखने की ना, चलो वो ख्वाहिश भी पूरी हो गई। पर भाई साहब ऐसी ख्वाहिश रखना नहीं चाहिए माइंड में। सही बता रहा हूँ मैं, रिस्क है भाई जिंदगी के लिए। अरे पूरी की पूरी इसके साथ में लपड़ वैली भी है दरअसल। सही बात है। यानी कि अगर भूत से हम बच भी गए ना, हमारे अगर ग्राहक ठीक भी रहेंगे, लेकिन जानवरों से हम नहीं बच पाएंगे भाई। लेकिन आज किस्मत ही सही है, मैं एक हिसाब से बोलूँगा, बच गए पूरा। क्योंकि जब मैं कल अंकित भाई के आए तो 5 से 6 बजे भाई बाकी आवाज आ रही थी नीचे। रात भर में टॉयलेट नहीं जा पाया। मैंने कहा भाई मैं नहीं करूँगा, चाहे कुछ हो जाए, सुबह करूँगा आराम से। बच गया भाई ऐसे खंडर गांव में आके, जहाँ कोई है ही नहीं, जहाँ का इतिहास 10-15 साल पहले ही खत्म हो चुका हो, वहाँ गए हम आज। देखिए जी, बहुत सारे लोग बोलेंगे भूत नहीं होते हैं। मैं भी इंसान के तौर पे बोलता हूँ भूत नहीं होते, लेकिन भाई कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना, उनको मानना ही पड़ता है भाई। जो पसीना मेरे को केदारनाथ की चढ़ाई चढ़ते हुए नहीं हुई, मात्र 200 मीटर चढ़ने पे हो गई। कुछ तो रीजन है यार, वो भी ऊपर से पहाड़ी। शहर होता तो मैं मानता कि चलो गर्मी है, यहाँ तो ठंडी ठंडी हवाएं चल रही भाई। अब नीचे आते ही मेरी पसीना सूखने लग गई और माइंड भी खुल गया भाई। अब वहाँ तो एकदम बोलते ना जाप पड़ गया था हमको। चलो भाई फाइनली जो मेन रोड है वहाँ पे पहुँच गए भाई। हे भगवान, बच गए भाई आज कसम से। अब ये जो मेन रोड है ना, यहाँ पे लेट सकते हो आप, कुछ नहीं होगा। वहाँ लेटते तो भाई लेटने के लायक होते हम। अंकित भाई कैसा लग रहा है? भाई बढ़िया। बढ़िया लग रहा है ना? अच्छा लग रहा है। हाँ। अरे इस रोड जिस जगह पर अभी हम खड़े हैं, इस जगह का मेरे साथ एक
इंसिडेंट है हाँ वो ये है कि मैंने आपको भी बताया था कि हम गाड़ी में आए थे, हाँ हाँ 2 बाघ थे जब गाड़ी पे धक्का मारा था, हाँ हाँ। तो यही वाली जगह है दरअसल। अच्छा और तो बाघ थे ना खड़े लेटे हुए दोनों, हाँ वो जो सफेद वो दिखाई दे रहा था बिल्कुल ठीक 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 बाइक के आगे में, हाँ उसी के ऊपर लेटे हुए थे। अच्छा यहीं पे जाके बाइक की बैटरी बंद हो गई, मतलब वो बाइक कह रहा हूँ गाड़ी बंद हो गई दरअसल, अच्छा। और यहीं पे बाहर उतर के मुझे धक्का मारना पड़ा अकेले। किस्मत सही थी, मतलब किस्मत के भरोसे चलना पड़ता है भाई ऐसी जगहों में। तो चलिए जी फाइनली हम मेन रोड पे पहुंच गए हैं, अब जाके आराम मिल रहा भाई। बाकी चलिए जी इस वीडियो को इतना रखते हैं क्योंकि बहुत मतलब अजीब सा हो रहा है यार, थक लग गया पूरी बॉडी को। अब फर्स्ट क्लास घर जाते हैं, नहाते हैं और सो जाते हैं। अब तो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और वैसा प्यार तो ऐसी दो जैसे आप दे रहे हैं। मैं रविंद्र भोगना और कैमरामैन अंकित रावत यानी कि ओहो पहाड़ी। मिलते हैं किसी अगले फलीदार तो नहीं बोलूँगा एडवेंचर ब्लॉग के साथ। तब तक लिए जय हिंद, जय देव उत्तराखंड, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। भाई बोल नहीं पा रहा हूँ भाई, आराम मिल रहा है बस, वही बहुत है। बाय बाय।